अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिलावल बंगश के साथ आई प्लस न्यूज़ कराची। नाज़रीन, एक छोटी सी नेकी, नाज़रीन एक छोटी सी नेकी जो किसी अपने की जान बचा सके, जो किसी अपने बिछड़े को वापस मिला सके। आज हम इस मुश्किल में यहाँ तक पहुँचे हैं ताकि ये हम अपने लिए नहीं बना रहे वीडियो, ना अपने चैनल के लिए। ये सिर्फ इस वजह से बनाई जा रही है कि लोग जिनके जो घरों से भागकर जो तरह तरह की उल्टी हरकतों में मुलव्विस है, मिसाल के तौर पर नशेआवर चीज़ों में, और जिसकी वजह से वो और भी उल्टे सीधे कामों में मुलव्विस होते जा रहे हैं। नाज़रीन, इस बढ़ती हुई चीज़ के लिए हम इस वीडियो को बना रहे हैं और हमारी आपसे गुजारिश है कि इस छोटी सी नेकी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें हमारी वीडियो को। आइए हम दिखाते हैं कि अंदर किस तरीके का निज़ाम और कौन कौन से लोग यहाँ पर इलाज करने के लिए आते हैं। आइए हमारे साथ। अच्छा जी, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, ये है हमारा रिहेबिलिटेशन सेंटर इस वीडियो में, और यहाँ पर ये जो ऑफिस आप देख रहे हैं, ये यहाँ की मैनेजमेंट और सीईओ यहाँ पर मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? बैठिए बैठे। अच्छा जी, आपका यहाँ पे ओहदा किस तरीके का है? मतलब बेसिकली मैं यहाँ पे एज ए मैनेजर काम करता हूँ। बताइएगा कि आपका एक तो विज़न क्या है, और दूसरा मेरा सवाल ये होगा कि यहाँ पर कब से, मतलब कितने लोग किस एज से आते हैं, ठीक है, और कितनी एज के मैक्सिमम आपके पास लोग आए हुए हैं? देखिए, विज़न तो बिल्कुल साफ़ है। मतलब विज़न हमारा है क्लीन कराची। हमने शुरुआत की थी लियारी से, ठीक है। हमने लियारी से शुरुआत की फ्यूचर हाउस के प्लेटफॉर्म से। तो मतलब फ्यूचर हाउस हमारा पार्टी है, फ्यूचर हाउस रिहेबिलिटेशन सेंटर, ठीक है। तो मतलब हमने नाम चेंज करना था इसलिए, हालांकि हम एक ही फैमिली हैं, कज़न्स हैं। फ्यूचर हाउस के नाम से हमारी कुछ ब्रांचेस हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने शुरुआत की थी लियारी से। लियारी में लोग बोलते हैं कि ये ड्रग्स एडिक्ट का घर है। एक टाइम पे ये मतलब लोगों के जहन में सिनेरियो था। फर्स्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर, अल्हम्दुलिल्लाह हमें एजाज़ हासिल है कि लियारी में फ्यूचर हाउस था, फर्स्ट रिहेबिलिटेशन सेंटर। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता हमें कुछ मामलात हुए, मसले मसाइल हुए, कुछ लाइफ थ्रेट थी हमें वहाँ। जब लाइफ थ्रेट थी तो हमने वहाँ से मूव ऑन किया, हम औरंगी टाउन आए। फिर करते करते हमने फिर ये ब्रांच खोली। एक ब्रांच हमारी गोलीमार में है फ्यूचर हाउस के नाम से, और ये जो है वो नया रास्ता के नाम से। विज़न साफ क्लियर है, ठीक है। विज़न है ड्रग फ्री कराची, ड्रग फ्री पाकिस्तान। हम चाहते हैं कि देखो, हमें लोग बोलते हैं कि आप मंशियात फरोशों के पीछे क्यों नहीं जाते, मतलब आप एजेंसीज़ की हेल्प करो, आप मंशियात के अड्डों पे छापे। मैंने इनसे एक बात की सिंपल, देखें गर्मी है, ठीक है, आप बाहर निकलते हैं, धूप होती है, तो आप क्या करते हैं? छाँव ढूंढते हैं, या कोई छतरी ले लेंगे, या कोई मतलब कोई शेल्टर लेंगे। आप सूरज पे तो हाथ नहीं डाल सकते। तो यही मिसाल है, हमारे जितने रिहेबिलिटेशन सेंटर हैं वो एक छतरी और छाँव की तरह है। हमसे उनको बचाना है। सूरज पे हाथ डालना हमारी एजेंसीज़ हैं, वो करेंगी, उनका मसला है। विज़न तो साफ क्लियर है कि जो आज की नौजवान नस्ल आइस के नशे में और दूसरे नशे में, हम कोशिश करते हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी करें, मतलब कॉलेजेस में भी जाएं। अच्छा सॉरी, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। ये बताइएगा कि कॉलेज और स्टूडेंट्स के, जैसे आपने अभी बताया, मतलब फ़ीमेल लोग भी आपके पास आए हैं, फीमेल पर्सन जैसे हो गए, जब वो भी इस नशे के आदी हुए में, और कोई लेकर आया हो या उनके कोई फैमिली मेम्बर के इनको ज़रा ठीक कर दें, इस तरह से कोई? आजकल हमारे माशरे में बहुत मसला है ये फ़ीमेल्स का। एक तो देखें, हमारा कल्चर इजाज़त नहीं देता कि उनको फैसिलिटेट किस तरह किया जाए। मतलब एक पेशेंट है, वो विलिंग नहीं है तो हम उसको उठा लेते हैं। फ़ीमेल्स के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। और कई केस आए हैं, 3 साल के दौरानिया में बहुत केस आए हैं। लेकिन एक बड़ी अच्छी चीज़ है, आस नाम से एक इदारा है मली रोड पे। आस नाम से? जी जी, आस नाम से। वो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रीटमेंट करता है लेडीज़ का, ठीक है। लेकिन लेडी जो है वो 30+ ना हो, 30 साल से नीचे हो, और विलिंग हो 3 मंथ के इलाज के लिए। हमारे पास जो भी केस आता है लेडीज़ का हम रेफ़र करते हैं। रिसेंटली मैंने गोलीमार से, एक हमारी बहन थी, मतलब बिल्कुल यंग एज थी, कोई 20-21 साल की होंगी,
तो उनको हमने फिर मैडम शैला है, साइकोलॉजिस्ट है, उनसे बात करके हमने उनको वहाँ रेफ़र किया। अमूमन हम वहीं रेफ़र करते हैं, ठीक है। वैसे तो एक और इदारा भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, डिफेंस की तरफ है, लेकिन उनकी फ़ीस इतनी है कि वो अफोर्डेबल नहीं है। अमूमन फैमिली शाय फील करती हैं अप्रोच करने में, फिर हम उनको फैसिलिटी घर पे देते हैं। हमारी कुछ लेडीज़ हैं, हम उनके साथ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तो उनको हम ट्रीटमेंट के लिए लेके जाते हैं लेडीज़ को। अच्छा चलें, बातें तो बहुत होती रहेंगी, लेकिन एक मैसेज दे दीजिए आप कि आवाम के लिए, और इसके साथ फिर ख़िताम करते हैं, फिर आपका विज़िट करते हैं, आप हमारे साथ चलिएगा, ठीक है। देखिए, मैसेज आवाम के लिए यही है कि आप कोशिश करें कि आप इदारे जो आपके पड़ोस में हैं, आस पड़ोस में हैं, उनको मजबूत करें। अपने बच्चों पे नज़र रखें, जो अर्ली एज में बच्चे हैं उन पे नज़र रखें। माशरे को जो है आपके आस पड़ोस में अगर आपको किसी का बच्चा लग रहा है तो आप हमें अप्रोच करें, आप उनसे अवेयरनेस करें और कम से कम इलाज की तरफ उनको लेके आएँ। मेरे ख्याल से आपके चैनल जो हैं वो दूसरी कौम वाले भी होंगे, तो मैं चाहूँगा कि दूसरी ज़बान में भी पैगाम दें। जी जी बिल्कुल, आप ऐसे करें। मां पंहिंजे जेकी सिंधी भाइर आहिनि, भेनरूं आहिनि, जेको असांजो सिंधी माशरो आहे, उन्हनि खे मां पैगाम ॾियणु चाहियां थो। अॼुकल्ह इंटीरियर सिंध में आइस, हेरोइन, इहे शयूं घणी वधी वियूं आहिनि। ॿियो नंबर, उते को फैसिलिटीज़ बि एतिरी न आहिनि ड्रग्स जे हवाले सां, को सेंटर्स बि घटि आहिनि। त कोशिशि कयो तव्हां बि इलाज लाइ असां सां हेल्प कयो, कोशिशि कयो त कि उते क़रीबी जेके रिहेबिलिटेशन सेंटर्स आहिनि उन्हनि सां राब्ते में रहो। कम से कम कुझु नथा करे सघो त अवेयरनेस जा प्रोग्राम उते लाज़मी हलायो। हमारे काफ़ी हद तक जो पेशेंट होते हैं वो बलोच भी होते हैं, मतलब अच्छे खासी एक तबका है बलोचों का, तो उनके लिए पैगाम है मनी मात, मनी ग्वार, जो भी चैनल मनानी चाहे गया आए नहीं वास्ता भी अभी पैगाम ही मरदुम गुशा के लियारी तू का मंशियात आमी पर अन्नी लियारी तू का रिकवरी बाज आ शुमा भी अवेयरनेस प्रोग्राम बिकने था सही, मैं साथ भी दिए था, हमारा अप्रोच भी दिए था। कम से कम वती मीतगा नहीं तू का ही मंशियारे जो लानत अस्ती शी वती जाना छुड़ाए ने। शुक्रिया। वालेकुम रियाज भाई। वालेकुम सलाम। रियाज भाई क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? शुक्र है अल्लाह का, आप सुना। ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। रियाज भाई ये बताइएगा कि आप यहाँ पर कितने टाइम से हैं? इस फ्यूचर हाउस के दायरे में मुझे तकरीबन 3 साल हो गया, हम लियारी से साथ हैं। अभी तकरीबन 1.5 साल हो गया मुझे रिकवरी में दोबारा से। तो मतलब आप किस नशे के उसमें आदी थे? पॉली ड्रग्स, सारे ड्रग्स इस्तेमाल किए, सब नशे किए। अच्छा, तो मतलब आपको यहाँ पर आकर मतलब अच्छा फ़ील होता है? इतने टाइम से आप माशाल्लाह यहाँ पर हैं, आपकी रिहैब भी अच्छी खासी हो चुकी होगी, तो मतलब आपके जो इर्द गिर्द के मतलब आप अकेले थे या दोस्त यार थे जिसने भी आपको इस तरीके के इस काम में लगाया, तो उनको भी आप इस तरीके से मतलब अपने साथ लाते हैं या ख़ुद ही मतलब आप यहाँ आ चुके हैं अभी? ऐसा तो ऐसे हमारे बहुत से यार दोस्त थे लियारी में भी, उनको हमने जिस तरह से बोला, बहुत से आए भी इलाज पे। तो कहने का मकसद, जैसे आपकी बात का जवाब देता हूँ, इस माशरे में लोग बोलते हैं कि इसको किसी ने नशे पे लगा दिया, कोई किसी को लगाता नशा नहीं करवाता है, चॉइस अपनी होती है। हम मर्ज़ी हमारी होती है, हम राज़ी होते हैं तो हम नशा कर सकते हैं, कोई दूसरा में नशा करा नहीं सकता। ये हमारा पहला प्रोसेस है डिटॉक्स का, ये वाला? हाँ। अच्छा जी नाज़रीन, ये देखें, ये वाला जो ये प्रोसेस है, यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं जिनका जो प्रोसेस चल रहा होता है नशे आवर चीज़ का, वो यहाँ पर रखते हैं ताकि वो किसी किस्म की कोई मिसबिहेव ना कर दें, ना नुकसान ना पहुँचा दें ख़ुद को भी और बाकी लोगों को भी, ठीक है। जिस तरह से वो भाग भी जाते हैं यहाँ से, बहुत से ऐसे केसेस भी देखने को मिले हमें कि यहाँ से लोग निकल भी जाते हैं, भागने की कोशिश करते हैं लोग। अटेम्प्ट, सुसाइड अटेम्प्ट होती है। नारा यहाँ किसी को अलाउ नहीं होता, लास्टिक देते हैं। गिरिल में ज़्यादा नहीं, सिर्फ 6 से 7 दिन जब तक मेडिसिन दे रहे हैं, क्योंकि मेडिसिन के बाद कुछ लोग डिलीरियम में चले जाते हैं, मतलब खुद से बातें करेंगे, अपने आप को नुकसान देंगे, तो तब तक इनके साथ एक मददगार मौजूद होता है। खाना पीना मेडिसिन सब इनको यहीं मुहैया, मतलब यहीं अवेल करके। तो मतलब इनके कहने का मकसद है कि ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, ये सिर्फ इसलिए होता है कि यहाँ पे इनका सिर्फ प्रोसेस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद फिर ये लोग आम सी रूटीन में आ जाए, जिससे बाकी लोग भी जिनके और रूम्स में भी हम आपको दिखाते हैं। इनका सेशन चल रहा है अभी, आइए हमारे साथ। ये हमारा टीवी रूम है ना। अच्छा जी, यहाँ पे अभी टीवी का टाइम है, तो इस टाइम पे सारे जो है वो टीवी देख। नाज़रीन, जिस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इनका लेक्चर रूम है और अभी लेक्चर हो ही रहा है, तो हम काशिफ भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि हम ज़रा थोड़ी सी वीडियो बना लें
ताकि फिर इख्तिताम पसीर हो हमारा। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको बताया था ना, सुबह से शाम तक ग्रुप लेक्चर, वो स्कूल वाला माहौल। रिक्वेस्ट हो जाएगी थोड़ी सी वीडियो। चलें आज दिखा दें। कुछ लोग जो ऐसे होते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो सेमी प्राइवेट फैसिलिटी में होते हैं। आप अंदर आए, मैं आपको दिखाता हूँ। आइएगा हमारे साथ। अच्छा जी, ये रूम है इनका, ये इनका सेमी प्राइवेट रूम है। जो फैमिलीज़ अफोर्डेबल होती हैं वो यहाँ पे इस पोजीशन में उनको रख सकती हैं अपने पेशेंट्स को, तो वो इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी जो नीचे तबके के लोग हैं वो वहाँ पर, जिनका प्रोसेस कुछ ज़्यादा ही होता है, ये यहाँ का जैसे 2 to 3 मंथ्स का हो जाता है यहाँ पर प्रोसेस। हाँ, यहाँ पे पता है क्या है, स्पेशल फैसिलिटीज़ में ये स्पेशल नहीं है। अच्छा जी, इनके साथ वही बिहेवियर होता है जो नीचे होता है। सही। ये ग्रुप लेक्चर्स में भी टाइम पे जाते हैं, सब हर साथ ही चीज़ होते हैं। सब कुछ इनका सेम है, रूल इन पे सेम अप्लाई होते हैं। सही। लेकिन ये है कि कुछ फैमिलीज बोलती हैं कि नहीं, हमारे पेशेंट को आप सेपरेट रखें, दो थोड़ा या अलग रखें, मतलब। अलग रखें, तो उनके लिए ये फैसिलिटी मौजूद है। टीवी है, मतलब एयर कूलर है, इनके लॉकर अलग हैं, इनके वॉशरूम अलग है, इनका सब कुछ अलग है। ठीक है। अच्छा जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लेक्चर रूम में, हमने 2 मिनट इनसे लिए हैं। सर से माजरत करके इनसे बात करते हैं, देखते हैं। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? नवीद। नवीद भाई, किस नशे में मुब्तला थे? मैं भाई आइस पीता था। आइस पीते थे, और मतलब आपका कहाँ से, चलें घर वाले तो छोड़ें, रहने दें। अच्छा ये बताइए, आप कितने टाइम हो गया यहाँ पे? मेरे दूसरा महीना चल रहा है। 2 महीने चल रहे हैं, तो बेहतर महसूस कर रहे हैं आप? शुक्र है मालिक का, बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ पे मतलब जो लेक्चर रूम में जो सिखाया जाता है वो सारी चीज़ अप्लाई आप कर रहे हैं, मतलब ऐसी बस दिन निकले जा रहे हैं? नहीं, माशाल्लाह सब अच्छा हो रहा है, और माशाल्लाह बहुत हमें कुछ अच्छा महसूस हो रहा है। बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जी चलें इंशाल्लाह बहुत अच्छा होगा। इंशाल्लाह। नादिया अहमद। अच्छा जी, मुझे ये बताइएगा कि आप यहाँ पे किस उससे आती हैं, और यहाँ पे क्या क्या आपके पास अथॉरिटीज़ हैं यहाँ पर? मैं अथॉरिटीज़ की बात करूं तो मैं यहाँ बोर्ड ऑफ मेंबर्स के अंदर लीगल जितने भी मैटर्स हैं हमारे इस इदारे के, वो सारे मेरी हैंड ओवर हैं और मैं ही हैंडल करती हूँ। इसके अलावा साइकोलॉजी के हिसाब से मैं लोगों की सेशन क्लासेस लेती हूँ, और वीक के अंदर 2 दिन मैं लेक्चर्स देती हूँ यहाँ पर लोगों को, फिज़िकली मेंटली जो उनको साइकोलॉजी प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनकी फैमिली बैकग्राउंड से उनकी लाइफ में क्या उनके साथ प्रॉब्लम्स चल रही हैं जिस वजह से वो इन चीज़ों के अंदर लग गए हैं, तो वो तमाम मैटर्स जो है हम उनके साइकियाट्रिस्ट हवाले से भी हल करते हैं, सेशन क्लास के हवाले से। इसके अलावा लीगल मैटर्स जो हमारे होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोगों को क्राइसिस के ज़रिए यहाँ लाया जाता है, तो उनकी फैमिली में से कोई आ जाता है, तो हम लीगल प्रोसेस जो है पूरा पेशेंट से पहले हम अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाते हैं उन लोगों से, और ताकि बाद में कोई कानूनी या इल्लीगल कोई काम यहाँ पर ना हो सके। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से मेल की जो मेजॉरिटी है यहाँ पे बहुत देखने को मिलती है, लेकिन क्या कोई फ़ीमेल पर्सन्स भी आए हैं और इलाज के लिए, और यहाँ पर मतलब किस तरीके से उनको यहाँ पर रखा जाता होगा? फ़ीमेल्स के लिए तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं, और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम फ़ीमेल्स के लिए भी काम करना शुरू करेंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर आजकल ये ट्रेंड चल गया है, तो लोग जो है स्मोक ले रहे हैं, आइस ले रहे हैं, फ्लेवर्स ले रहे हैं, उसके बाद फिर वो आगे आगे जाके नशे के आदी बन जाते हैं। तो फ़ीमेल के हिसाब से भी हमने कराची के बहुत सारे इदारों के अंदर, जब मैं पर्सनली थीसिस कर रही थी तो मैंने इस पर रिसर्च करी, तो जब ड्रग रिसर्च करी तो उसके अंदर फ़ीमेल्स की भी मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है। तो अब जो है हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है इंशाल्लाह वो फ़ीमेल के ऊपर वर्क करने का होगा। तो स्टिल हमने अभी तक कोई फ़ीमेल अपने पास एडमिट नहीं करी, उसके लिए हम एक सेपरेट इदारा स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि इनको मतलब पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती कि मेल भी साथ रहें और उसमें फीमेल भी साथ। सेपरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम एक इस्लामिक जमहूरी पाकिस्तान में रहते हैं, हम को एजुकेशन तो ले सकते हैं लेकिन हम यहाँ पे मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं, और लेकिन रिहैब भी नहीं ले सकते मिसाल के तौर पे।
नहीं कर सकते हम, क्योंकि यहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब वो शुरू में आते हैं तो उनके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती हैं, लड़ाई झगड़े के भी होते हैं, तो सारे मामला आते हैं। लेकिन फीमेल्स के लिए एक सेपरेशन बहुत ज़रूरी है ना, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सही। और जैसे कि आप और भी देख सकते हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि मेजॉरिटी यहाँ पर ज़्यादा तादाद अगर बाहर की तरफ देखें तो जैसे तो रोड पे तो हमें फुटपाथ पर दिखते हैं कि बहुत से नौजवान नस्ल बैठी हुई है, लेकिन ये जो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ का मामला है, यहाँ पर आप किस तरीके से मतलब लोगों को अवेयर करना चाहेंगी? बाय सेमिनार। हम जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है सेमिनार्स। तो यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस और जितने भी हमारे प्राइवेट कोचिंग्स हैं जिनके अंदर आफ्टर मिडिल जो स्टैंडर्ड हैं क्लास के, उसके अंदर अब हम अपने सेमिनार्स स्टार्ट करेंगे, जिसके अंदर उन्हें अवेयरनेस दी जाए, मोटिवेट किया जाए। जो लोग इसमें लगे हैं तो वो उससे मतलब छुटकारा हासिल करें, और जो नहीं हैं तो वो लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है उनके अंदर एक एक्टिविटी होती है, उनके अंदर एक जज्बा भी होता है बहुत काम करने का। तो एज अ सोशलिस्ट भी हम इस काम को स्टार्ट करेंगे यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस, इन तमाम इदारों के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? सर दिलावर। दिलावर भाई, ये बताइएगा आप यहाँ पे किस पोस्ट पर हैं? मैं यहाँ एज ए सीनियर और सीईओ के पोस्ट पर हूँ। सही। हमने ये काम शुरू किया है मिल के, जैसे हमारे काशिफ भाई हैं, मैं हूँ, बाकी हमारे दूसरे भाई हैं, हमने सब ने जो है ना मिल के ये काम स्टार्ट किया। हम खुद बचे हुए हैं, हमारे भाई किस तरह बचे, यानी इसके लिए हमने एक स्टेप उठाया। बस अब सपोर्ट की ज़रूरत है हमें कि नहीं आप जैसे भाई हमारे पास आए, आगे हम किस तरह फैमिलियों को पैगाम पहुँचाए, यानी इसी की ज़रूरत है हमें। एक मैंने मैसेज जाए फैमिलियों तक कि इसका इलाज है, यानी काफ़ी फैमिलीज होते हैं उसे ना इलाज समझते हैं, ऐसा नहीं है। अक्सर जो है ना हमें अगर घर में किसी को शुगर होता है या कैंसर का मर्ज़ होता है, फैमिलीज़ जो है ना उसका इलाज करवाते हैं। नशे के मरीज़ को जो है ना वो मरीज़ समझते ही नहीं है, असल के जो है ना ताकि ये एक मर्ज़ है, नशे का एक मर्ज़ है, हमारे जो है ना अंदर लग जाती है। तो उसके लिए हमने ये काम शुरू किया कि हमारे भाई किस तरह बचें और आगे यानी हम किस तरह काम करें। अच्छा, ये बताइएगा कि आपको अभी तक कोई फाइनेंशियली या किसी तरह की कोई हेल्प हुई है गवर्नमेंट इदारे से, या कोई ऐसा कोई नामवर शख्सियत हो जो आपके पास आया और बोले कि हम यहाँ पे डोनेट करना चाहते हैं या किसी तरीके से आपकी मदद करना चाहते हैं? नहीं सर, ये हम अपनी मदद आप कर रहे हैं, जो यानी जिन फैमिलियों से यानी सपोर्ट। अब फीस भी हम जो है ना इतनी नहीं लेते हैं, 10,000 लेते हैं। जो अफोर्डेबल फैमिलियाँ होती हैं उनसे 15,000 लेते हैं। वो जो है नहीं 15,000 या 10,000 लेते हैं, इनके खाने पीने में पूरा होते हैं। बस अल्लाह पाक हमें चला रहे, ये खिदमत का काम है। इंशाल्लाह हमारा जज्बा यही है कि कराची के हर इलाके में जो है ना ये काम हम करेंगे, हमारे भाई बच जाए नशे से। अच्छा, ये बताइएगा कि जिस तरीके से आपने अभी बताया, तो आप और जो काशिफ भाई हैं इन्होंने किस तरीके से मतलब आगाज़ किया? सर मेरा इलाज हुआ 2018 में। आप भी जो है मतलब मैं एज अ भी- पेशेंट ही हुए थे? जी, मैं भी नशे का मरीज़ था। मेरा इलाज हुआ था 2018 में, जिससे मेरे भाई ने मुझे घर से उठवाया। जी, हमारे फ्यूचर हाउस के सीईओ हैं, फ्यूचर हाउस के सीईओ सर मूसा नाम है उनका। तो उन्होंने बहुत मेहनत की मेरे ऊपर। मेरे 10 इलाज हो चुके थे। उसने कहा मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, मैं जब तक आप नशा नहीं छोड़ोगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो बस अल्लाह ने हिदायत दी। मैंने जब नशा छोड़ा 6 महीने के बाद मैंने काशिफ भाई के घर वालों से मशवरा किया। मैंने कहा भाई काशिफ भाई नशा करते हैं, आप लोग उसकी फ़िक्र करें। तो काशिफ भाई मानते नहीं थे कि यानी मैं नहीं मानता इलाज मिलाज को। तो उसके बाद उनके घर वाले फ़िक्रमंद हुए अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमने मीरपुर ख़ास से काशिफ भाई को वहाँ केरेसिस करवाया। आज अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ भाई एज ए सीनियर में चल रहे हैं माशाल्लाह। यहाँ पर हमारे साथ हम दोनों भाई जो है ना मिल के चल रहे हैं। कहीं भी हम जाते हैं एक साथ चलते हैं कि यानी ताकि जो है ना कोई शैतानी हमला ना हो हमारे ऊपर। सही। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी के साथ अख्तिताम करते हैं नाजरीन। हमारे इस वीडियो को लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि ये मैसेज लोगों तक जाए और ये छोटी सी नेकी से किसी का घर बच सकता है और किसी का घर उजड़ने से बच सकता है। लाजमी शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।